मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो साथियों, जो लोग नए हैं, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। साथियों, अगर आप ऐसा करेंगे तो जब हम वीडियो भेजते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस समय आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप सब लोग प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पत्नी बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है रोमियो की किताब 15 अध्याय का 5 वचन। इस वचन के द्वारा साथियों मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 15 का 5। अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है, तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग एक मन, एक स्वर रहेंगे तो परमेश्वर आपको वरदान अवश्य देगा। जो वरदान देगा साथियों, अगर एक मन, एक हृदय आप रहेंगे, आपस में एक मन रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसा वरदान देगा कि आप सब लोगों की उन्नति होगी, आप सब लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम सब में हर एक लोग अपने अपने पड़ोसी को प्रसन्न करें और उसकी भलाई और उन्नति करें। हालेलुया। साथियों, अपने पड़ोसी को ऐसा प्रसन्न करें कि पड़ोसी की उन्नति हो, पड़ोसी आगे बढ़े, पड़ोसी आनंदित रहे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसे लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा तुझको सहनी पड़ेगी। हालेलुया। उसने कहा कि तेरे निंदकों की निंदा मुझको सहनी पड़ेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, यीशु मसीह ने लोगों की भलाई किया। लोग एक दूसरे लोगों के लिए अपने आप को कष्ट में डाल दिया। यीशु ने दूसरों की भलाई के लिए क्रूस पर चढ़ गया, अपने आप को बलिदान दे दिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु जी, तेरा जो विश्वास है उसे परमेश्वर के सामने अपने तक सीमित रखे। धन्य है वह जो उस बात में जिसे ठीक समझता है और अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो तेरा विश्वास है, आपका विश्वास दृढ़ हो, परमेश्वर के सामने आप लोग अपने आप को सीमित रखें, और ऐसा करने वाला धन्य है जो उस बात में जैसे ठीक समझता है, अपने को दोषी नहीं ठहराता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जानता है, प्रभु ने कहा मैं जानता हूँ, और प्रभु यीशु मुझ में
निश्चय है, कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है जो उसको शुद्ध समझता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने कहा कि मैं जानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मुझे निश्चय कोई वस्तु अपने आप में अशुद्ध नहीं है। जो यीशु के द्वारा कोई वस्तु है, कोई वचन है साथियों, वह अशुद्ध नहीं है। इसलिए कि साथियों, कोई भी ये निश्चय कर ले कि अपने भाई के रास्ते में बाधा या ठोकर खाने का कारण न बने। हालेलुया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु हो अशुद्ध हो तो यीशु अशुद्ध को शुद्ध कर सकता है, परंतु जो अशुद्ध समझता है उसके लिए वह शुद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने आप की कठोरता को निकाल दो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तेरे भोजन के कारण तेरा भाई को ठोकर लगती है तो तू अपने प्रेम की रीति पर नहीं चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, अगर अपने भाई को आपके भाई को ठोकर लगती है, अगर आपके पड़ोसी को ठोकर लगती है, तो साथियों आपके प्रेम की रीति अच्छी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिसके लिए प्राण मसीह ने दिया, तू अपने भोजन के द्वारा उसे नष्ट न कर। साथियों, प्रभु यीशु ने मसीह ने जिसके लिए बड़ी यातना सही, अपने प्राण को क्रूस पर बलिदान को दे दिया, साथियों अपने भोजन के द्वारा उसे नष्ट न करें। जो आप सब लोगों के लिए भला है, ऐसा न हो उसकी निंदा और न बन जाए। जो तेरे लिए है, जो तेरे लिए भला है, उसकी निंदा न बन जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। साथियों, आपके अंदर जो शक है, जो आप शक करते हैं, जो संदेह करते हैं, साथियों जो संदेह करके खाता है वह दोषी ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं है वह पाप है। सब लोग पाप के गुलाम हैं। जो विश्वास से नहीं खाता है वह सब लोग पाप के गुलाम हैं। साथियों, गुलामी के बंधन से आप बाहर निकलें, गुलामी आपके जीवन से चली जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता, या तू अपने भाई को क्यों तुच्छ जानता? क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। साथियों, हम लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें, नहीं तो परमेश्वर के न्यायासन के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय में आपके चरणों में खिला रहा हूँ। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाइए, छू लीजिए उन भाई बहनों को। मैं देखता हूँ कि हमारे भाई बहन कुछ हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बहन तो रोजगार करते हैं, रोजगार में उनकी उन्नति नहीं हो रही है। रोजगार जो करते हैं उनको घाटा हो रहा है। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग DRHMPSLKU नाम के लोग, मैं देखता हूँ कि ये लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, परंतु इनके बिजनेस और व्यापार में घाटा ही घाटा, इनकी उन्नति नहीं हो रही है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको व्यापार में आज उन्नति नहीं हो रही, घटी है। प्रभु जी, आप साथियों, आप लोग प्रभु से प्रार्थना करें। एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, एक हाथ सीने पर। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हाथ सीने पर रखा हुआ, दूसरा हाथ स्वर्ग की ओर उठा। प्रभु जी, उसके जीवन में तेरी आशीष को उठा। हे प्रभु, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाए और उन हाथों को छू लीजिए जिनके हाथ में, जिनके घर में आशीष नहीं है। आज से आशीष आना शुरू हो जाए।
प्रभु जी, जिनके घर में उन्नति नहीं हो रही, विकास नहीं हो रहा, प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उस घर के लोगों को छू लीजिए। प्रभु जी, इनके घर का विकास नहीं हो रहा है, इनके दुकान की उन्नति नहीं हो रही है, आज यीशु मसीह के नाम से उनके दुकान का विकास हो, उनके दुकान का विकास होने जा रहा है, उनको दुकान आशीषित होने जा रही है। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। जिनका बिजनेस फ्लॉप है, किसी दोस्त के कारण फ्लॉप होता, तो प्रभु जी अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, उस दुकान को छूइए, उस धंधे में आपकी आशीष मांगता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से उस दुकान पर आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह, दुकान आशीषित हो, दुकान की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो वरदान आपकी ओर से आता है, हमारे भाई बहनों के घर में नहीं पहुँचता हूँ, जो प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना में शामिल है, जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, प्रभु जी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये आशीष नहीं पहुँच रही। मैं देखता हूँ कि SRPNDHLAPN नाम के लोग, इन नाम के लोगों के घर में आशीष नहीं पहुँच रही, इस नाम के लोगों के घर में उन्नति नहीं हो रही। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करता हूँ। हे प्रभु, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, ऐसे लोगों के घरों को छू लीजिए जो आशीषित नहीं, उस घर की आज उन्नति शुरू हो जाए, आज उस घर की उन्नति जो रुका हुआ है। साथियों, जिस घर की उन्नति रुकी हुई है, जिस घर में परमेश्वर की आशीष नहीं पहुंच रही है, आज यीशु मसीह के नाम से उस घर में आशीषित हो, उस घर में परमेश्वर आपकी आशीष पहुंचे। मैं धन्यवाद करता हूं जिनके पास में सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब के लिए परेशान है, प्रभु जी उस पर मैं आपकी आशीष मांगता हूँ। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी चाहते, सरकारी जॉब चाहते, प्रभु जी उनके जीवन में बहुत आयात की आशीष है, हर एक कमी घटी पूरा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, उस घर के लोगों को छू रहा है, जिस घर में उन्नति नहीं हो रही, परमेश्वर आपका वरदान नहीं पहुँच रहा। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उस घर परिवार के लोगों को आशीष, उनकी हर एक कमी घटिया दूर हो जाए। वो परिवार आज यीशु तेरे नाम की ब्लेसिंग के अनुसार आज वो परिवार चमका हो जाए। सारी महिमा आपको देता है। प्रार्थना उद्धार करता यीशु का नाम। सब लोग बोलिए आमीन।